व्यूअर्स, फीवर सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का वेलकम। आज हम बात करेंगे बुखार के पेशेंट की घर पर कैसे देखरेख करनी है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसके हिसाब से समय पर दवाई देनी है। दूसरी बात, पेशेंट को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को कभी भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे सीजर्स यानी फिट आ सकते हैं, राइगर्स आ सकते हैं। राइगर्स में बहुत ज़्यादा कंपकपी पसीने आते हैं और पेशेंट डिहाइड्रेट होके, मतलब पानी की कमी से बीपी कम होके शॉक में जा सकता है और बेहोश या कलैप्स हो सकता है, मतलब जान जा सकती है। तो अब बात करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पेशेंट की देख रेख करते समय में। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बॉडी से हीट का लॉस कराना, बॉडी में हीट की प्रोडक्शन को कम कराना। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देना, हीट प्रोडक्शन एंड लॉस के बीच में बैलेंस बना के रखना। पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी हर घंटे चेक करना है। यदि पेशेंट राइगर्स में है तो हर 15 मिनट में चेक करना है। बीपी, पल्स रेट यदि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मतलब कि नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो डॉक्टर को दिखाना है। पेशेंट को पेशाब कम तो नहीं आ रहा, पेशेंट को ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही, जो बताता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, तो उसको पानी पिलाना है। क्योंकि पेशेंट का पेशाब यदि बहुत कम या नहीं आएगा तो पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। उसके कमरे को साफ सुथरा रखना है, उसकी स्किन का टेम्परेचर देखना है, कलर देखना है, कहीं स्किन नीली तो नहीं पड़ रही है, कहीं हाथ पैर ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं, पेशेंट को कहीं कंपकपी या डाइफोरसिस तो नहीं हो रहा है। डाइफोरसिस मतलब नॉर्मल से डबल स्वेटिंग होना, पसीने आना। पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि यदि अनकंफर्टेबल होगा तो मेटाबॉलिक रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, जो पहले से ही फीवर के कारण बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है। आपने कंफर्टेबल कैसे कराना है पेशेंट को? आपने पेशेंट को की ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब मुंह की सफाई का ध्यान रखना है, ब्रश आदि करवा के। उसके कमरे का टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए। पेशेंट के कपड़े हल्के, खुले, मुलायम कॉटन के होने चाहिए। पेशेंट का फीवर में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो पेशेंट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। हाई कैलोरी डाइट देनी है। यह डाइट कैसी होनी चाहिए? जो आराम से पच जाए और स्वादिष्ट भी हो। आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं, मतलब खाना कम और ज़्यादा बार दिन में देना है। मतलब जैसे नॉर्मली हम 3 बार खाना खाते हैं, तो उसे हमें दिन में 6 बार खाना देना है, जो नॉर्मल डाइट से कम होगा। डेली स्पॉन्ज बाथ, मतलब गीले तौलिए से शरीर को साफ करना है, क्योंकि पेशेंट को नहला तो सकते नहीं हैं। यदि टेम्परेचर 102 से ज़्यादा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, तो टिपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है, मतलब ठंडे पानी में गीला करके कपड़े को निचोड़ लें, जिससे उसमें नमी रहे। उससे उसके शरीर और सिर पर पट्टियां करनी हैं। अब बात करते हैं, यदि पेशेंट को राइगर्स आते हैं तो क्या करना है। राइगर्स क्या होता है, इसकी 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं, यदि नहीं पता तो फीवर के पिछले 2 एपिसोड्स को देखो, पता चल जाएगा। पेशेंट जब फर्स्ट स्टेज या मतलब कोल्ड या शिवरिंग स्टेज में होता है, तो उसके ऊपर गर्म कंबल डालना है जब तक कि वो गर्म महसूस ना करे। साथ में उसको गर्म ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफी, सूप आदि देना है। फिर भी यदि उसे ठंड लग रही है तो उसे गर्म पानी की रबर की बोतल से गर्माहट दो। आप कमरे में हीटर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं
दूसरी स्टेज यानी हॉट स्टेज, जिसमें पेशेंट को गर्मी महसूस होती है, उसमें क्या करना है? जब हम गर्मी महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? हम ठंडा-ठंडा पानी पीते हैं। तो हमें पेशेंट को भी कोल्ड ड्रिंक्स देनी है, जैसे कि ठंडा पानी आदि देनी है। पेशेंट के सिर पर कोल्ड कंप्रेसेस या आइस कोल्ड पैक्स अप्लाई करने हैं, लगाने हैं। इससे उसका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। हर 15 मिनट में पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है। जब पेशेंट राइगर में है, उसकी बॉडी को टिपिड स्पॉन्जिंग भी करनी है, मतलब ठंडे पानी में डुबोकर कपड़े को निचोड़ कर उसकी बॉडी पर रब करना है। जैसे ही पेशेंट में स्वेटिंग दिखाई पड़े तो पेशेंट थर्ड स्टेज में यानी कि स्वेटिंग स्टेज में पहुंच गया है और उसका टेम्परेचर कम होने लग गया है। तो उस पेशेंट से ब्लैंकेट, हीट, गर्म वाटर बॉटल, हीटर आदि हटा लेना है और उसके ऊपर पतली बेडशीट, चद्दर दे देनी है। पेशेंट का पसीना उसके फेस से, गले से, छाती से, साथ ही साथ सफाई उसको साफ करते रहना है। जब राइगर्स ठीक होने लगते हैं, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई ठंड कंपकपी नहीं है, तो पेशेंट बहुत एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत थकावट भरा फील करता है, तो उसको आपने स्वीट ड्रिंक्स देनी है, जैसे कि ग्लूकोन डी आदि। उसके कपड़े, बेडशीट्स जो पसीने से गीले हो चुके हैं, उनको चेंज कर दो। जब पेशेंट राइगर से बाहर आ जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो उसकी पल्स भी नॉर्मल हो जाती है। पर यदि पेशेंट की पल्स अभी भी 100 से ज्यादा है, मतलब पल्स कम नहीं हुई है, तो पेशेंट फॉल्स क्राइसिस में है और कभी भी उसकी हालत बिगड़ सकती है। तो ऐसे में पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। और हां, कुछ पेशेंट्स में पुरानी बीमारियां होती हैं, तो जो भी उनकी दवाइयां हैं, उनको रोकना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम बीमार हैं, हम ये दवाइयां अभी नहीं लेंगे, खासकर डायबिटीज के केस में। क्योंकि डायबिटीज में यदि आप दवाइयां रोक देंगे तो आपकी शुगर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे बॉडी में जो बुखार का कारण है वह और भी ज्यादा सीवियर बुखार करेगा। तो आपने कभी भी शुगर की दवाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, उसको एज यूजुअल जैसे खा रहे हैं वैसे खाते रहना है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन चूज करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।